नमस्कार। मैं नागेश भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। जी हां, कुछ सहारा इंडिया के नए नए अपडेट्स आए हैं, तो मैंने सोचा कि आपको उसके बारे में अवगत करा दिया जाए। और ये अपडेट्स मैं नहीं बताऊंगा, ये अपडेट्स आपको, ये जो आपको स्क्रीन पर जो चेहरा दिखाई दे रहा है, हाँ, यही महाशय आपको कुछ अपडेट्स बताएंगे सहारा इंडिया का, और हम लोग उस अपडेट्स का विश्लेषण करेंगे। इन महाशय का कहना यह है कि ये सहारा इंडिया के कमांड ऑफिस से या फिर कुछ वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं सहारा इंडिया के, उनसे ये नए नए अपडेट्स लाते रहते हैं ताकि जमाकर्ताओं को कुछ सुविधा हो सके। तो आज की वीडियो में ये कुछ आपको अपडेट्स बताने वाले हैं और हम उस अपडेट्स का जो है विश्लेषण करेंगे कि वो अपडेट्स सही में आपके लिए फायदेमंद हैं या फिर आपको फिर से ये महाशय चूतिया बनाने के लिए ये अपना वीडियो बनाए हैं। पहले आपको मैं इनके बारे में बता दूं कि इनका नाम जगदीश प्रसाद है। इनका एक यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से ये सहारा इंडिया के नए नए अपडेट्स देते हैं, और ये एक फ्रेंचाइजी के मैनेजर हैं। जी हाँ, ये एक फ्रेंचाइजी के मैनेजर हैं, ये एक फ्रेंचाइजी ऑफिस चलाते हैं। तो आइए सुनते हैं कि ये क्या क्या नए अपडेट्स बता रहे हैं, क्या क्या नए संदेश बता रहे हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से, और उसका हम विश्लेषण करते चलेंगे। कि जिस तरीके से आप अपने परिक्षेत्र में एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम करते हैं, उसी तरीके से मैं भी अपने परिक्षेत्र में एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम करता हूं। मगर फर्क केवल इतना है कि कुछ वरिष्ठ साथियों से हमारा कुछ नजदीकी संबंध है या पहचान है। इसकी वजह से मुख्यालय से जो भी अपडेट प्राप्त होता है वो शब्दों के रूप में आपके समक्ष रखने का कोशिश करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने ये बोला था कि कई स्टेप में आपकी सारी प्रोसेस होने वाले हैं। इसमें आप लोगों को लगता है कि तुरंत छड़ी घुमाएंगे, तुरंत समस्या का समाधान हो जाएगा, ये संभव नहीं है। बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो जिसमें वक्त लगेगा, और वक्त जब लगेगा तो पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, और पेशेंस जिसके पास होगा वो थोड़ा सा सुकून में भी रह सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग इतना उतावलापन दिखा रहे हैं वर्तमान में भी, चाहे वो सोशल मीडिया की बात हो, चाहे अपने कार्यालय की बात हो, कि तुरंत की तुरंत सारी व्यवस्थाएं एकदम दुरुस्त होनी चाहिए। ये कतई संभव नहीं है। क्योंकि अगर कोई बिगड़ी हुई चीज को, कोई बिगड़ा हुआ माहौल को अगर ठीक करने में अगर कुछ व्यवस्थाएं, कुछ ताकतें जब सामने और आगे आ रहा है, तो उन सारी बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में, एकदम पटरी पे लाने में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। और इस समय के लगने के पीछे भी आपकी ही फेवर की बात है। क्योंकि जैसे ही सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी, उन सारी व्यवस्थाओं में आपको अपने हित नजर आएंगे, और फिर आपके ऊपर कोई उंगली उठाने वाला, कोई रेगुलेटर आपके समक्ष खड़ा नहीं हो पाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 4 सोसाइटियां सहारा इंडिया परिवार की हैं। महोदय, ये आपके लिए एक छोटा सा समय होगा, आपके लिए हो सकता है कि ये बहुत जल्दी हो, लेकिन हम जो जमा करता है सहारा इंडिया का, वो लगभग 14 से 15 सालों से इंतजार कर रहे हैं अपने पेमेंट के लिए। तो ये हमारे लिए एक छोटी सी समय नहीं है, हमारे लिए बहुत लंबा समय है। क्योंकि हम 2011-12 से ही प्रयासरत हैं कि हमारा पेमेंट जो है वह सहारा इंडिया से मिल जाए, लेकिन पेमेंट के नाम पर हमें मिलता है तो केवल डेट या रिकन्वर्जन या फिर डिफिशियंसी का मैसेज। तो ये आप मत बताइए कि हम लोग को जल्दीबाजी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जल्दीबाजी तो हम करेंगे ही, क्योंकि हमने लगभग 17 से 18 साल इंतजार कर लिया है। अब और हम कितना इंतजार करें? आपके द्वारा पेमेंट मांगे जाने पर आपके ऑफिस से यही बताया जा रहा था कि आप 2 महीना बाद आइए, 4 महीना बाद आइए, दिसंबर से चालू हो जाएगा, जनवरी से चालू हो जाएगा पेमेंट। लेकिन इंतजार करते करते हम लोग 2023 तक इंतजार किए। 2023 में अब जब हमें लग रहा है कि सीआरसीएस पोर्टल यानी कि सहकारिता मंत्रालय हमारा पेमेंट देगी, तो हम क्यों ना उतावलापन दिखाएं? आपसे तो हम पेमेंट मांग नहीं रहे हैं। अब हम जो हल्ला कर रहे हैं वो सहकारिता मंत्रालय से हल्ला कर रहे हैं मांगने के लिए। तो आप इसमें बीच में क्यों कूद रहे हैं? आपको जब पेमेंट देना था तब तो आपने पेमेंट दिया नहीं, तब आप हवाला दे रहे थे सहारा सेबी का कि आप लोग जनवरी तक इंतजार कीजिए, फरवरी तक इंतजार कीजिए। गलती आपने किया था, फंसे आप हैं, तो आपको निपटारा करना चाहिए था। लेकिन आप लटका के किसको रखें? जमाकर्ता को, वो भी उन जमाकर्ता को जो गरीब हैं। बाकी जो दबंग थे जमाकर्ता, जो अमीर जमाकर्ता थे, उनका पेमेंट तो आप धीरे धीरे कर ही दिए। ब्रांच से ही आप लोग अपना प्रमोशन के लिए, बहुत सारे मैनेजर ऐसे हैं कि जो दबंग जो जमाकर्ता थे उनका पेमेंट वो अपने ब्रांच से कर दिए। लटका का पेमेंट किसका रखें? तो जो छोटे जमाकर्ता हैं, जो गरीब जमाकर्ता हैं, जिनका कोई भी पैरवी नहीं है, उनको आप लटका कर रखें कि आपका पेमेंट जनवरी के बाद होगा, फरवरी के बाद होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। अभी हमारा हक उतावलेपन होने का है, तो हमें कम से कम वो अपना हक अदा करने दीजिए, हमें उतावलापन होने दीजिए। काश हमारे उतावलेपन से आपका दिमाग जाग जाए, आपका जमीर जाग जाए, और आप हमारा पेमेंट कर दे। आप बिगड़ी हुई चीज का हवाला दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि बिगड़ी हुई चीज को सुधारने में समय लगता है। तो बिगाड़ा तो आपने ही था ना, हमने तो नहीं बिगाड़ा था ना। हम तो आप पे भरोसा करके आपके
सोसाइटी में पैसा जमा करते गए, बिगाड़ा आपने। पता ना आप कैसा खेल खेल रहे थे जिससे आपके ऊपर सेबी को शक हुआ और उसने आपके चारों सोसाइटीज को बंद कर दिया। तो ये आप देखिए कि आपकी कार्यप्रणाली क्या है। हम तो बस जानते थे कि हम अपना पैसा सही जगह पर जमा कर रहे हैं और समय में आने पर हमारा पैसा वापस में मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुख्यालय के 2 वरिष्ठों से जो मेरा बात हुआ, उन्होंने भी इन सारी बातों को कहा है कि वर्तमान में केवल संस्था का फोकस उसी पोर्टल के ऊपर है और वर्तमान में 31 अगस्त तक आपका वेरिफिकेशन का सारा डाटा सीआरसी को दिया जा चुका है। उसके बाद में अब सितंबर के महीने का, फिर अक्टूबर के महीने का वेरिफिकेशन का डाटा दिया जाएगा। अब देखिए, इनका कहना है कि 31 अगस्त तक जो भी डाटा ऑनलाइन हुए थे उनका डाटा जो है सीआरसीएस को वेरीफाई करने के बाद भेज दिया गया है कि आप इनका पेमेंट कर सकते हैं या फिर डिफिशियंसी भेज सकते हैं। तो ये सोचिए कितना जल्दी डिफिशियंसी भेज सकते हैं। तो ये सोचिए कितना जल्दी काम हो रहा है। आज अक्टूबर खत्म होने के कगार पर है और ये अगस्त तक का डाटा ही सीआरसीएस को भेज पाए हैं वेरीफाई करके। और ये कभी कभी चिल्लाते हैं कि सीआरसीएस आपको मैसेज भेज रहा है। तो सीआरसीएस मैसेज कब भेज रहा है डिफिशियंसी का? जब आप वेरीफाई करके उसको भेज रहे हैं तभी तो वो हमको डिफिशियंसी का मैसेज भेज रहा है। तो ये आपके कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह उठता है कि आप कैसे डाटा वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग का कि हमारे ऊपर केवल डिफिशियंसीज का मैसेज आ रहा है। अभी हमारे पेमेंट में देरी हो रही है। यहाँ पे साफ तौर पे इनके बात से समझ में आ रहा है कि जो भी हमारे पेमेंट में देरी हो रही है वो केवल सहारा इंडिया के स्तर से हो रही है। ये ना जल्दी वेरीफाई कर रहे हैं और ना ठीक से वेरीफाई कर रहे हैं। बताइए, आज 3-4 महीने हो गए, 3-4 महीने में केवल ये 1 महीने का डाटा। बताइए, आज 3-4 महीने हो गए, 3-4 महीने में केवल ये 1 महीने का डाटा, 2 महीने का डाटा ही केवल वेरीफाई कर पाए हैं और वेरीफाई करने के नाम पे बस केवल डिफिशियंसीज का मैसेज भेजा जा रहा है। तो ये ना ठीक से वेरीफाई कर रहे हैं और ना जल्दी वेरीफाई कर रहे हैं। बाकी कह रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर का डाटा सीआरसीएस को वेरीफाई करके भेज दिया जाएगा। अब कब भेज दिया जाएगा? अक्टूबर चल रहा है, आपको सितंबर का डाटा वेरीफाई करके सीआरसीएस को भेज देना चाहिए था, लेकिन आप उसमें विलंब कर रहे हैं। आपका जो काम है वेरीफाई करना वो तो आप ईमानदारी से कीजिए और उसको सीआरसीएस पोर्टल पर भेजिए। आप वेरीफाई करके आप अपना काम ईमानदारी से कर नहीं रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय पर और जमाकर्ता पर। मगर वर्तमान में जैसे सूचना मुझको मिला है 1000 से लेकर 1500 लोग इसमें अभी वर्तमान में वेरिफिकेशन कर रहे हैं। पिछली बार मैंने बताया था कि लगभग 40,000 पर डे हो रहा है, मगर प्रेजेंट टाइम पर 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख पर डे वेरिफिकेशन का काम इसमें हो रहा है और बहुत तेजी के साथ चल रहा है। 1000 से 1500 लोग अभी वेरीफाई करने में जुटे हुए हैं और 1,20,000 से 1.5 लाख तक डाटा रोज वेरीफाई हो रहा है। डाटा 1,20,000 से 1.5 लाख तक वेरीफाई हो रहा है, हम मान लेते हैं, लेकिन वेरीफाई होने का स्तर क्या है ये आप क्यों नहीं खुल के बताते हैं? आप वेरीफाई करने के नाम पर बस केवल डिफिशियंसीज का मैसेज भेज रहे हैं। किसी का मेंबरशिप नंबर गलत बता रहे हैं, किसी का मेंबरशिप नंबर अपलोड नहीं है ये बता रहे हैं, कभी आप बता रहे हैं कि 1 से ज्यादा मेंबरशिप नंबर है। तो ये सारी डिफिशियंसीज में जमाकर्ता का तो कोई दोष है नहीं, ये सारा दोष आपके ऑफिस स्तर से है। तो फिर आप कैसे ये मैसेज भेज दे रहे हैं? आपको तो ये मैसेज डिफिशियंसी का भेजना ही नहीं चाहिए जमाकर्ता के ऊपर। जमाकर्ता ये मैसेज देकर और ज्यादा परेशान हो रहे हैं और सोच नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें। आपको अपने स्तर से इस डिफिशियंसीज को दूर करना हो, क्योंकि ये डिफिशियंसी जो है वो आपके स्तर से दिया गया है। ये गलती जो है वो सहारा इंडिया की तरफ से किया गया है, न कि जमाकर्ता की तरफ से। तो भले ही आप 1,20,000 से 1.5 लाख वेरीफाई डाटा रोज करें, लेकिन आप डाटा वेरीफाई के नाम पर बस केवल डिफिशियंसीज का मैसेज भेज रहे हैं और वो भी केवल एक ही डिफिशियंसीज मैसेज सबके ऊपर जा रहा है कि आपके पास मल्टीपल मेंबरशिप नंबर है, आपका मैच्योरिटी पूरा नहीं हुआ है, या आपका मेंबरशिप नंबर जो है अपलोड नहीं है, आप वैलिड मेंबर नहीं है। ये 3-4 मैसेज जो है वो आपने कंप्यूटर में फीड कर दिया है और सारे डिपॉजिटर के ऊपर यही मैसेज आप फॉरवर्ड कर दे रहे हैं और आप दिखा रहे हैं कि आपने 1,20,000 से 1.5 लाख डाटा रोज वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई करने के नाम पे आप सबको चूतिया बना रहे हैं। सीधा और साफ स्पष्ट निर्देश है कि भुगतान सहारा इंडिया परिवार की सबसे पहली प्राथमिकता है और उस पहली प्राथमिकता में हमारे सामान्य जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा भी है। इसीलिए किसी भी कीमत पर किसी भी हालत में पोर्टल पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कराइए। उस रजिस्ट्रेशन को कराने के बाद ही आपका प्रोसेस पेमेंट में आएगा। किस बात के लिए ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट जो अपना डिमांड करें? किस लिए डिमांड करें? डिफिशियंसीज का मैसेज पाने के लिए डिमांड करें? अरे जो चतुर हैं, जो चालाक हैं, जो कुछ कंप्यूटर के बारे में या मोबाइल के बारे में कुछ जानते हैं, वैसे जमाकर्ता अपने घर से डिमांड कर दिए हैं और डिमांड करने के बाद वो फंस गए हैं।
अब मान लीजिए मैंने ही अपने 34 अकाउंट का डिमांड किया है और 34 अकाउंट का डिमांड करने के बाद मेरे 34 अकाउंट पर डिफिशियंसीज का मैसेज आ गया है। अब हमसे कोई जमाकर्ता आके पूछे कि आपने डिमांड किया था, आपका पैसा आया, क्या मैं भी डिमांड कर दूं? तो मैं उसको कभी राय दूंगा कि हाँ आप डिमांड कर दीजिए, कि मैं उसको मना ही करूंगा कि नहीं अभी आप रुक जाइए, अभी केवल डिफिशियंसी का मैसेज आ रहा है, पता ना कैसा कैसा प्रॉब्लम है, पहले इसका सोल्यूशन दीजिए तब डिमांड कीजिएगा। तो आप अपने कार्य प्रणाली में सुधार लाइए, आप सबसे पहले वेरीफाई ठीक से कीजिए, तब तो ज्यादा से ज्यादा लोग डिमांड करेंगे। हम डिमांड ही सब अपना कर दे और पेमेंट के नाम पर हमें बाबा जी का ठुल्लू मिले, तो फिर हम क्यों डिमांड करें और क्यों हम किसी को राय दे कि आप आइए डिमांड कीजिए। डिमांड करने का नतीजा तो है कि मैंने जुलाई में ही डिमांड किया था, आज अक्टूबर चल रहा है और मेरे अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया, बस मेरे मोबाइल पर केवल डिफिशियंसी का मैसेज आया है। तो मैं क्यों दूसरे को राय दूंगा कि हाँ आप आइए और डिमांड कीजिए? मैं क्यों कहूंगा किसी को? मेरे पास तो लोग पूछने आएंगे तो मैं उनको मना करूंगा कि नहीं आप डिमांड मत कीजिए, आपका पैसा फंस जाएगा, सहारा इंडिया पैसा नहीं दे रही है, सहारा इंडिया केवल बेवकूफ बना रही है, सीआरसीएस पोर्टल केवल आपको बेवकूफ बना रहा है। मैं सबको यही राय दूंगा। अभी 15 नवंबर से पहले आपको उसी पोर्टल के ऊपर जो भी कमियां उसमें हुआ है, उस कमियों को दुरुस्त करते हुए जो संस्था की तरफ से होगा वो संस्था करेगा, आपकी तरफ से है वो आप करिए। 15 तारीख से पहले इसमें आपका करेक्शन वाला ऑप्शन खुल जाएगा, फिर दोबारा से उसको लोड करिए, फिर उसमें 45 दिन का टाइम नहीं लगेगा और जल्दी उसमें कार्रवाई होगी, तो आपका भुगतान की व्यवस्था प्रोसेस में आ जाएगी। अब डिफिशियंसी का मैसेज जो हमारे स्तर से होगा हम उसका निपटारा करेंगे, जो सीआरसीएस के माध्यम से होगा, सहारा के माध्यम से होगा, वो सहारा उसका निष्पादन करेगा। अरे जमाकर्ता के स्तर से डिफिशियंसी का निष्पादन कैसे किया जाएगा, आप हमको समझाइए। अगर मेरा मल्टीपल मेंबरशिप नंबर है तो उसका सुधार मैं कैसे कर सकता हूं, मैं एक जमाकर्ता के तौर पे? अगर मेरा मेंबरशिप नंबर अपलोड नहीं है, सीआरसीएस को नहीं गया है, तो उसका निपटारा मैं कैसे कर सकता हूं? मेरे मोबाइल पर जो मैसेज आ रहा है डिफिशियंसीज का, उसमें मेरा कोई बस नहीं है, मैं उसको नहीं ठीक कर सकता हूं। वो सारा डिफिशियंसीज का मैसेज जो है वह सहारा इंडिया के स्तर से ही ठीक होगा, सहारा इंडिया ऑफिस उसको ठीक करेगा। तो आप हमें ये राय मत दीजिए कि जो हमारे माध्यम से ठीक होना होगा वो हम ठीक करेंगे। हम कुछ ठीक नहीं कर सकते हैं, हमारे स्तर से कुछ ठीक होने वाला नहीं है। आप जब 30 दिन बाद फिर से पोर्टल खोलिएगा कि अब आप अपना डिफिशियंसीज को दूर करने के लिए डिमांड कीजिए, तो मैं फिर वही प्रोसेस अपनाऊंगा, फिर वैसे ही डिमांड करूंगा। तो आप अपने स्तर से सुधारिए, हमारे स्तर से कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक एक अकाउंट नंबर मिला के, मेंबरशिप नंबर मिला के डिमांड किया हुआ है, सारा बॉन्ड देख देख कर अपलोड किया हुआ है। अब आप अपने स्तर से उसको ठीक कीजिए, अपने स्तर से उसको ठीक करके और जमाकर्ताओं को पैसे दीजिए। अभी 28 दिसंबर तक तो मुझको लगता है कि ये रजिस्ट्रेशन वाला ही काम होगा और छुटपुट लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंचेगा। और जैसे ही ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, इसमें बहुत तीव्रता आएगी, सारे प्रोसेस में आपका जो भी समस्या है वो समाप्त हो जाएगा और हमारे कार्यकर्ताओं के रोजगार के अवसर भी खुल जाएंगे। अब इनके कहने अनुसार दिसंबर तक जो है वह पेमेंट जो है आप अपना ऑनलाइन करेंगे, डिमांड करेंगे और उसमें भी आपका छिटपुट जो है वह पेमेंट होगा। तो ये सारा पोल तो अपने ही खोल रहे हैं कि दिसंबर तक हम केवल डिमांड करते जाएं, उसी में से केवल जो छिटपुट लोग हैं उनको 10,000 रुपए केवल दिखाने के नाम पर जाएगा और बाकी लोग को डिफिशियंसीज का मैसेज जाएगा। तो हम लोग बस डिमांड करते रहे दिसंबर तक, और दिसंबर के बाद फिर अपना ये लोग दिखाएंगे कि आपका ये गलत है, ये वो गलत है, पैसा नहीं जा सकता है, सहारा इंडिया के रिफंड खाते में जो पैसा है वापस चला जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा कोर्ट ने यही कहा था कि अगर 6 महीने में पेमेंट अगर पूरा वापस नहीं होता है जमाकर्ताओं को, तो वो सारा जो 5,000 करोड़ रुपया है, जितना ही पैसा उसमें से बचेगा वो सारा सहारा सेवी के अकाउंट में चला जाएगा। तो ये मूर्ख हमें ये बता रहा है कि 28 दिसंबर तक केवल आप डिमांड कीजिए और उसमें छिटपुट जो हो आपका 10,000 रुपया जाएगा। और छिटपुट जाने से नहीं होगा, आप वो जो 5,000 करोड़ रुपए जो रिलीज किया है सहारा सेवी अकाउंट से, आपको उसको दिसंबर तक निष्पादन कर देना है। वो आप पेमेंट कर दीजिए, नहीं पेमेंट आप कीजिएगा तो वो सारा पैसा चला जाएगा सहारा सेवी के अकाउंट में, और जब सहारा सेवी के अकाउंट में जाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये पूछेगा कि आपके पास जमाकर्ता है ही नहीं, जो हमने 5,000 करोड़ रुपए रिलीज किए थे वही आपका लौट आया, तो फिर हम किस आधार पर आपको और पैसा आपको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम दें? तो ये सहारा इंडिया और सीआरसीएस पोर्टल का खेल कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा खेल खेल रहे हैं। जहां तक मुझे लग रहा है बस सहारा इंडिया का ये खेल इसीलिए है कि जो भी पैसा बचेगा 5,000 करोड़ रुपए में से वो सहारा सेवी के अकाउंट में चला जाए और फिर सहारा इंडिया ये बोले सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए सरकार, जो ऑनलाइन पेमेंट में दिक्कतें आ रही हैं, जमाकर्ताओं को पैसे हम वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हमें अलाउ कीजिए कि हम सहारा इंडिया के ऑफिस से हम सारा पेमेंट करें।
और जब सहारा इंडिया ऑफिस से पेमेंट होगा तो एक तो बात सही है कि सहारा इंडिया ऑफिस से पेमेंट होगा तो फिर आपको इतना झोल झाल देखने को नहीं मिलेगा, आपका पेमेंट अच्छे से हो जाएगा। लेकिन एक बात है कि पेमेंट अगर हो तब, क्योंकि सहारा इंडिया का चाल हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सहारा इंडिया बस यही करता है कि अगर आप पेमेंट लेने जाएंगे तो बस वो यही कहेगा कि 80% आप ऋण भेज कीजिए, 20% पेमेंट ले लीजिए। अगर सहारा इंडिया ईमानदारी से पेमेंट करे तो नो डाउट कि सहारा इंडिया ऑफिस से हमारा पेमेंट जो है वह अच्छे तरीके से हो सकता है, बिना किसी दिक्कत के हो सकता है। लेकिन सहारा इंडिया ईमानदारी पूर्वक पेमेंट नहीं करती है, बस केवल सहारा इंडिया री इन्वेस्ट करवाती है। तो हमें जहां तक लगता है बस ये डिफिशियंसीज का मैसेज और ये भुगतान न करने का जो प्रक्रिया है वो सहारा इंडिया स्तर से हो रहा है, ताकि सुप्रीम कोर्ट जाकर फिर से सहारा इंडिया स्तर से पेमेंट करने का अपील कर सके सुप्रीम कोर्ट से, और फिर ये अपना गोरख धंधा चालू कर सके। 31 मार्च से पहले का पेमेंट अभी प्रेजेंट टाइम पर प्रोसेस में चल रहा है 2023 वाला, मगर 31 मार्च के बाद जो मेच्योरिटी में आ गए वर्तमान में, उसका भी डिमांड का कुछ फैसला होने वाला है, जिसकी सूचना आपको मिल जाएगी। और जैसे ही सूचना मिलती है तो आप वर्तमान में जितने भी मेच्योरिटी हुआ है उनको भी इस पोर्टल पर डाल के अपने आप को प्रोसेस में लेके आइए। अब देखिए, आप जब सीआरसीएस पोर्टल आप खोलेंगे तो उसमें आपको कहीं भी यह दिखाई नहीं देगा कि 31 मार्च 2023 तक जिनका भी मैच्योरिटी पूरा हुआ है सहारा इंडिया का, उन्हीं का पेमेंट होगा। यहाँ पे कोई नहीं चीज लिखा गया है इस बारे में। वहां पर यह लिखा गया है कि अगर आपका सहारा इंडिया ऑफिस में 31 मार्च 2023 तक पैसा अगर जमा है तो वो आपका भुगतान होगा। यहाँ मैच्योरिटी का बात कहा ही नहीं गया है। लेकिन आपको डिफिशियंसीज के तौर पर यह मैसेज भेजा जा रहा है कि 31 मार्च 2023 तक आपका मैच्योरिटी पूरा हो गया है, तभी आपका पेमेंट मिलेगा। इसके बाद का पेमेंट आपको नहीं मिलेगा, आपका अकाउंट रिजेक्ट है। तो सीआरसीएस पोर्टल पर भी खुल के कुछ कहा नहीं गया है। जमाकर्ताओं के बीच ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि क्या हम डिमांड करें, कौन सा अकाउंट डिमांड करें, क्या नहीं करें। कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है सीआरसीएस पोर्टल के द्वारा, सहारा इंडिया के द्वारा कोई चीज नहीं बताया जा रहा है। अगर ये सहारा इंडिया का महाशय इतने ही जमाकर्ता के प्रति ये उदारू होते हैं तो ये एक बार इनको आप अपील करते हुए नहीं देखे होंगे कि जो भी एजेंट है सहारा इंडिया के वो गरीब जनता का जाकर मदद करे और उनका डिमांड करवा सके। ये एक बार भी ये अपील नहीं करते हैं। जो गरीब जनता है, जो अनपढ़ जनता है, वो आज भी अपना बॉन्ड लेकर घूम रहा है कि उनको अपने अकाउंट में मोबाइल नंबर कैसे जुड़वाना है, उनको अपने आधार से मोबाइल नंबर कैसे जुड़वाना है, कैसे वो पता करे कि उनका अकाउंट नंबर उनके बैंक से या फिर आधार से लिंक है कि नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम जो है वो है गरीब जनता अभी भी झेल रही है, जिसके चलते वो डिमांड नहीं कर पा रही है। अगर ये लोग सही होते तो ये एक बार आके, सुब्रतो राय ही एक बार आके जरूर अपील करते अपने कार्यकर्ता से या अपने एजेंट से कि आप उन जमाकर्ताओं के पास जाइए और उनका सहायता कीजिए, उनको आधार सेंटर तक ले जाइए, उनको बैंक तक ले जाइए और उनका सारा अकाउंट की स्थिति जो है उसको सुधरवाइए। लेकिन ये लोग एक बार भी ऐसा अपील करते आपको नहीं दिखेंगे। बस आप इनको देखिएगा तो ये अभी सीआरसीएस पोर्टल का फेवर लेते दिखेंगे कि सीआरसीएस पोर्टल ठीक कर रही है, पेमेंट होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा। अरे हम तो पेशेंस रखे हुए ही हैं, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि पेमेंट कब हमारे अकाउंट में आए, लेकिन अकाउंट में तो 1 रुपया हमारा अभी तक नहीं आया है। किन के अकाउंट में आया है उसका भी डिटेल आप नहीं दे रहे हैं कि किन लोगों के अकाउंट में हमने पैसा भेज दिया है। तो बाकी जमाकर्ताओं से मेरा बस अपील यही रहेगा कि ऐसे लोगों का वीडियो आप देखिए, लेकिन उस पर थोड़ा विचार विमर्श कीजिए कि ऐसे लोग वीडियो बनाकर आपको किस ओर ले जाना चाहते हैं, आपके दिमाग को कैसे ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नए अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।